Good morning, students. Today we are going to do rest of the model test paper number 3rd of हिंदी. फाइन. जो कल हमने हाफ मॉडल टेस्ट पेपर किया था हिंदी का, जिसमें पठन भाग ही किया था, तो आज हम इसका व्याकरण, सहायतक भाग और शब्द संग्रह पूरा करेंगे. राइट. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम व्याकरण. ग्रामर सेक्शन. प्रश्न नंबर 1. शब्दों का ऐसा सार्थक और व्यवस्थित समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट करता है उसे डैश कहते हैं. शब्द, वाक्य, वर्ण या अक्षर, तो उसे कहते हैं वाक्य. सो ख इज द करेक्ट ऑप्शन. प्रश्न नंबर 2. अर्थ की दृष्टि से वाक्य के डैश भेद होते हैं. कितने भेद होते हैं? 7, 5, 8 या 6. तो उसके 8 भेद होते हैं. सो ग इज द करेक्ट ऑप्शन. प्रश्न नंबर 3. प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्य डैश वाक्य कहलाते हैं. तो ये नेम से ही क्लियर हो रहा है. प्रश्न का बोध कथनात्मक, प्रश्नवाचक, निषेधात्मक या इच्छावाचक. तो इसका आंसर आएगा प्रश्नवाचक. सो ख इज द करेक्ट ऑप्शन. प्रश्न नंबर 4. शर्त या बंधन कराने वाले वाक्य डैश वाक्य कहलाते हैं. तो बंधन किस में आ रहा? प्रतिबंधी में. आज्ञावाचक, संदेहात्मक और प्रश्नवाचक. सो क इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज प्रतिबंधी. प्रश्न नंबर 5. वाक्य का भेद पहचानो. भगवान आपकी रक्षा करे. आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, प्रतिबंधी या इच्छावाचक. तो ये भेद है इच्छावाचक. सो घ इज द करेक्ट ऑप्शन. प्रश्न नंबर 6. कल वर्षा हुई थी को निषेधात्मक वाक्य में बदलो. कल वर्षा हुई, कल वर्षा नहीं हुई, क्या कल वर्षा हुई, कोई नहीं. तो निषेधात्मक में हम नेगेटिव कन्वर्ट करते हैं. किसी काम का अभाव या उस काम के संबंध में निषेध का बोध हो, नहीं वर्ड आता है इसमें. सो कल वर्षा नहीं हुई. सो ख इज द करेक्ट ऑप्शन. प्रश्न नंबर 7. डैश व्यक्त करने वाले वाक्य संदेहात्मक वाक्य कहलाते हैं. क्या व्यक्त करते हैं? शर्त या बंधन तो हुआ प्रतिबंधी. आज्ञा या अनुरोध हुआ आज्ञावाचक. इच्छावाचक. आज्ञा वाला कौन सा हुआ? ये इच्छावाचक नहीं, आज्ञावाचक होगा. आज्ञा से आज्ञावाचक. शंका या संभावना. तो शंका या संभावना ये कौन सा होगा? संदेहात्मक. और हर्ष, रोष, विषाद ये विस्मयादि बोधक. तो इन्होंने क्या बोला? डैश व्यक्त करने वाले वाक्य संदेह किस में आएगा? शंका या संभावना में. राइट. संदेहात्मक, शंका या संभावना. ग इज द करेक्ट ऑप्शन. प्रश्न नंबर 8. जो शब्दांश शब्दों से पूर्व मीन्स पहले जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं उन्हें डैश कहते हैं. उपसर्ग. जो शब्दों के पीछे जुड़ते हैं उनको विसर्ग बोलते हैं. राइट. सो नेक्स्ट इज 9th. अवगुण शब्द में से मूल शब्द चुनिए. अव या गुण, अ या व गुण. तो अवगुण कौन सा शब्द होगा? अव है इसमें उपसर्ग और गुण है मूल. तो ख होगा मूल शब्द गुण. प्रश्न नंबर 10. उचित विराम चिन्ह लगाइए. तो ये सेंटेंस गिवन है. किसान ने दुकानदार से कहा तुम जो दाम मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा. तो मैंने यहाँ कौन सा विराम चिन्ह यूज किए हैं? योजक यूज किया है. तुम जो दाम मांगोगे फिर कॉमा वह तुम्हें मिल जाएगा. नेक्स्ट. किसान ने दुकानदार से कहा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार जिसको बोलते हैं उदाहरण चिन्ह. तुम जो दाम मांगोगे कॉमा वह तुम्हें मिल जाएगा. फिर फुल स्टॉप और उदाहरण चिन्ह क्लोज. दोनों ही क और ख, कोई नहीं. तो ख इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा. राइट. प्रश्न नंबर 11. आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ चुनो. अंधा होना, बहुत बुरा, कम दिखाई देना या बहुत प्यारा. आंखों का तारा होता है बहुत प्यारा. सो घ इज द करेक्ट ऑप्शन. प्रश्न नंबर 12. जान में जान आना मुहावरे का अर्थ है. नेक्स्ट है जान में जान आना मुहावरे का अर्थ है हिम्मत आना, हिम्मत न आना, जीना या कोई भी नहीं. तो हिम्मत आना है इसका अर्थ जान में जान आना. सो क इज द करेक्ट ऑप्शन.
प्रश्न नंबर 13, उपवन शब्द में से उपसर्ग चुनिए। उपवन, उपवन। सो उप है इसका उपसर्ग जो आगे लगता है, मूल शब्द के आगे वन है मूल शब्द और वन के आगे उप लगेगा तो उपवन बनेगा। प्रश्न नंबर 14, हक्का बक्का रह जाना मुहावरे का अर्थ बताओ। अचर्ज में पढ़ना, हैरान होना, क ख दोनों या कोई भी नहीं। तो अचर्ज में पढ़ना और हैरान होना दोनों ही आएंगे, क और ख दोनों ही। प्रश्न नंबर 15, वाह क्या छक्का मारा है वाक्य में कौन सा भेद है। कथनात्मक, निषेधात्मक, विस्मयादिबोधक और प्रश्नवाचक। तो ये विस्मयादिबोधक है जिसमें एक्सक्लेमेटरी का साइन होता है। प्रश्न नंबर 16, शायद आज वर्षा हो वाक्य का भेद चुनिए। संदेहात्मक, प्रतिबंधी, आज्ञावाचक और कथनात्मक। तो संदेहात्मक है कि शायद आज वर्षा हो, क इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है खंड ग सेक्शन सी, 34 मार्क्स की है। सहायतक भाग, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और उत्तर चुने। पुराने समय की बात है, अयोध्या में राजा दशरथ राज करते थे। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चारों पुत्रों में राम सबसे बड़े थे, वे कौशल्या के पुत्र थे। भरत कैकई के पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र थे। चारों भाइयों में बहुत प्रेम था। जब वह कुछ बड़े हुए तो उनको गुरु के आश्रम में भेजा गया। वे वहां रहकर शिक्षा पाने लगे। कुछ ही वर्षों में चारों भाई पढ़ना लिखना, धनुष बाण चलाना और हाथी घोड़े की सवारी करना अच्छी तरह सीख गए। रामचंद्र जी अपने भाइयों से सबसे अधिक निपुण थे। प्रश्न नंबर 1, राजा का नाम क्या था। रामचंद्र, दशरथ, विश्वामित्र और लक्ष्मण। तो यहाँ स्टार्टिंग में बात की गई है अयोध्या के राजा की, दशरथ था राजा का नाम। सो ख इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड, राजा दशरथ कहाँ राज करते थे। मगध में, अवध में, अयोध्या में या कहीं नहीं। सो अयोध्या के राजा थे राजा दशरथ। सो ग इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड, श्री राम की माता का नाम था सुमित्रा, कौशल्या, कैकई और सभी। तो राम जी की माता का नाम क्या था, कौशल्या। सो ख इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 4, सुमित्रा के पुत्र थे लक्ष्मण, शत्रुघ्न। यस, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। क ख दोनों मीन्स ग इज द करेक्ट ऑप्शन। फिफ्थ, निपुण का अर्थ बताइए। कुशल, चतुर, क ख दोनों या कोई भी नहीं। तो ग इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा जिसमें निपुण का अर्थ कुशल भी होता है और चतुर भी होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए काव्यांश को पढ़िए और उत्तर दीजिए। वन में जितने रहते पंछी हैं, खंजन, कपोत, चातक, कोकिल, काक, हंस, शूक आदि वास करते सब आपस में हिलमिल, सब मिलजुल कर रहते हैं, वे सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते उड़ जाते हैं। सो इन पंक्तियों में वे तथा उनका शब्द किसके लिए आए हैं। पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, कीड़ों के लिए या सभी के लिए। तो ये वे शब्द किसके लिए आए, वे और उनका पक्षियों के लिए। सो ख इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, वे मिलजुल कर क्या क्या करते हैं, खाते हैं और रहते हैं। सो क ख दोनों ही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा ग। कपोत शब्द का अर्थ क्या है। कौवा, कोयल, कबूतर और तोता। क्या आएगा इसका आंसर, कपोत का कबूतर। सो ग इज द करेक्ट ऑप्शन। चातक शब्द का अर्थ है पपीहा, तोता, कबूतर, मैना। चातक आएगा पपीहा, क इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 5th, बसेरा किस शब्द का अर्थ है। बास, बंसुरी, वास या कोई नहीं। तो वास आएगा बसेरा का वास, ग इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो, कोई 5। सीता स्वयंवर की शर्त क्या थी। सीता स्वयंवर की शर्त थी कि जो कोई वहां रखे शिव के धनुष को तोड़ देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। दिवाली क्यों मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवाली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे।
तो इसके साथ ही आप क्वेश्चन ये भी लर्न करोगे दशहरा क्यों मनाया जाता है। रावण पर श्री राम जी की विजय की यादगार में दशहरा मनाया जाता है। नेक्स्ट थर्ड, राजा दशरथ कहाँ राज करते थे, उनकी कितनी रानियां थी। तो राजा दशरथ अयोध्या में राज करते थे और उनकी 3 रानियां थी। कौन कौन सी थी, सुमित्रा, कौशल्या और कैकेयी। नेक्स्ट फोर्थ, भगवान किसान को वरदान क्यों देना चाहते थे। भगवान किसान को उसकी निर्मल भक्ति को देखकर वरदान देना चाहते थे। राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाजार में रुपयों की कीमत क्यों गिर गई थी। बाजार में रुपयों की कीमत इसलिए गिर गई थी क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास काफी रुपया पैसा हो गया था और किसी को अब उसकी जरूरत नहीं थी। राइट। सिक्स्थ, पक्षियों के मन में क्या नहीं है। पक्षियों के मन में लोभ, पाप और परवाह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़िया मानव को क्या सीखने के लिए कहती है। चिड़िया मानव को उनकी तरह जीवन जीना सीखने के लिए कहती है। राइट। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, खाली स्थान भरो। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की डैश हमें सिखलाती है, रीति। सेकंड, किसान का संदूक रुपयों से भरा हुआ था। थर्ड, श्री रामचंद्र जी का सीता जी के साथ विवाह हो गया। राइट। प्रश्न नंबर 8 सही या गलत। फर्स्ट, श्री राम ने स्वयंवर में शिव धनुष को तोड़ दिया। यस, इट इज ट्रू। सेकंड, एक दिन किसान ने फिर भगवान का भजन किया। तो ये फॉल्स है क्योंकि उसने भगवान का भजन नहीं किया था, ध्यान किया था। थर्ड, पक्षी शाम को पेड़ों पर ही विश्राम आराम करते हैं। यस, इट इज ट्रू। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, शब्द संग्रह। फर्स्ट, अक्षरों को मिलाकर सही शब्द लिखिए। व, ई, घ, न, अ, विघन। तो आधा घ पड़ेगा इसमें। पीड़ा शब्द का समानार्थक शब्द लिखो। पीड़ा का समानार्थक शब्द है दुख। वीरता शब्द का विलोम शब्द लिखिए। वीरता, वीरता होती है बहादुरी, तो इसका अपोजिट होगा कायरता। नेक्स्ट, प्रार्थना शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। प्रार्थना का पर्यायवाची, प्रार्थना का ये भी होता है विनती करनी। राइट। नेक्स्ट, गगन शब्द की तुकें बनाइए। गगन, मगन, लगन। राइट। 2 शब्द लिख सकते हो। नेक्स्ट, पेड़ शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखो। पेड़ का क्या होगा, वृक्ष, और सेकेंड पर्यायवाची शब्द आप सर्च करना, तो हम फिर लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, ज्ञात शब्द का अर्थ लिखो। ज्ञात, ज्ञात का अर्थ होता है मालूम। दयानिधि शब्द का अर्थ लिखो। दयानिधि होता है दया का सागर। राइट। नेक्स्ट, खंड घ, सेक्शन डी, प्रश्न नंबर 10, लेखन भाग। देशभक्ति पर लेख रचना और डाकिये के विरुद्ध शिकायती पत्र। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों ही हमने नहीं किए हुए। मैं आपको इनकी रिटर्न वर्क या इसका रिटर्न PDF शेयर करूंगी। राइट। सो कंप्लीट दिस मॉडल टेस्ट पेपर। इट्स आवर लास्ट मॉडल टेस्ट पेपर ऑफ हिंदी। फाइन। तो जिस जिस सब्जेक्ट के मॉडल टेस्ट पेपर आपके कंप्लीट हो रहे हैं, उनको आपने नोटबुक्स नंबर 2 में कंप्लीट करके लर्न करना स्टार्ट करना है। जो भी कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि मेरे को डिफ़िकल्ट लग रहा है, आप उस पे स्ट्रेस दो और उस पे आप रिटन प्रैक्टिस करिए। फाइन।